Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के एक स्पेशल कॉम्बिनेशन के बारे में। वो है राहु एंड सन कॉम्बिनेशन। वैसे तो इसके बारे में बहुत सारे डर बहुत लोगों के मन में है, क्योंकि ये एक कहावत है, एक स्टोरी है माइथोलॉजिकल कि राहु सन को ग्रहण लगाता है। राहु और सन का कॉम्बिनेशन इसीलिए अशुभ माना जाता है। आज इस चार्ट के ज़रिए कुछ पहलू आप लोगों को राहु सन कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे। आप लोग देखते रहिए। कोई प्रश्न है तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो राहु सन कॉम्बिनेशन क्या कहता है? सन होता है पावर, पोजीशन, ऑथोरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉलिटिकल पावर, ये सब कुछ होता है सन। आपका सोसाइटी में रुतबा, आपका पोजीशन, स्टेटस, ये सब कुछ सन रवि देता है। सन प्रतिभा यानी आपके जो टैलेंट है उसका भी कारक है। तो इन सब चीज़ के साथ अगर राहु कंबाइन कर जाए, राहु का बेसिक नेचर क्या है? राहु एक फॉल्सहुड है, फॉल्सहुड जो है नहीं लेकिन लगता है। एक फॉल्सहुड राहु के साथ है। राहु चीटर भी है। राहु आपको बहुत भगाता है उस चीज़ के पीछे जो आपको मिलने वाला नहीं है। राहु के ये जो टेंडेंसीज है, ये जिस प्लैनेट के साथ वो कंबाइन करता है उस प्लैनेट के जो नेचर है उसके हिसाब से बदलता है। क्योंकि राहु एक शैडो है। राहु और केतु दोनों ही शैडो है। शैडो का मतलब है, शैडो किस चीज़ का होता है? ओरिजिनल कुछ है उसका शैडो होता है। तो राहु शैडो प्लैनेट का मतलब है, राहु अगर सन के साथ है तो राहु सन जैसा नेचर अपना लेगा। अब राहु जब किसी चीज़ को अपनाता है तो अपने अंदर लेने के बाद अपना जो खुद का नेचर है उसके तरीके से उसको बदल देता है। जैसे मान लीजिए सन होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब राहु सन के साथ है तो कॉन्फिडेंस, लेकिन फॉल्स कॉन्फिडेंस। फॉल्स कॉन्फिडेंस का मतलब है बाहर एक दिखावट होगा कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन अंदर में एक डर सा रहता है। और राहु एक ऐसा चीज़ बनाता है, एक ऐसा अभिनय प्रकट करता है, एक्टिंग लाइक दैट देयर इज नथिंग प्रॉब्लम, नथिंग, नो प्रॉब्लम। तो यानी वो दिखावट ऐसा करता है कि वो बहुत कुछ जानता है किसी एक पर्टिकुलर मामले में, या बहुत उसको नॉलेज है, या वो सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन मन के अंदर उसको एक डर है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बाहर ऐसा दिखाता है कि कुछ नहीं है। दैट इज फॉल्स कॉन्फिडेंस। दूसरा, पावर, पोजीशन, ऑथोरिटी, कमांड, ये सब हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। राहु सन कॉम्बिनेशन, खास करके सन अगर किसी मैलिफिक हाउस का लॉर्ड है। मैलिफिक हाउस मतलब 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस। तो इस तरीके का किसी हाउस का अगर सन लॉर्ड है, अधिपति है, तो राहु पावर, पोजीशन, ये सब गेन करने के लिए उस आदमी को भगाता है, दौड़ाता है। आखिर में मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो चार्ट के ओवरऑल जो रिफ्लेक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेल्फ एग्जाजरेशन, मैं बहुत कुछ हूं, ये राहु सन कॉम्बिनेशन देता है। सन क्या होता है? आत्मा। तो राहु सन के साथ है तो आत्मा में ये प्रकट करता है कि आई एम दैट पर्सन, मैं कुछ ऐसा हूं। सन इज द ईगो, तो राहु के साथ मिक्स हो गया तो ईगो कुछ और बढ़ गया। राहु जिस भी प्लैनेट के साथ होता है उसका नेचर को काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप कर देता है, लेकिन गलत तरीके से। दूसरा, जो भी प्लैनेट के साथ राहु है उसका जो कारकत्व है, जैसे सन है यानी पिता का कारक है, तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कुछ ना कुछ कर्स यानी श्राप उस संबंधित उसके ज़िंदगी में है, जिसके लिए ये कॉम्बिनेशन पाया गया है।
पिछले किसी जन्म में उसने पिता या पिता जैसे किसी के साथ कुछ गलत किया था, उनको ठगा था या उनको कष्ट प्रदान किया था, जिसके चलते हुए इस जन्म में राहु सन कॉम्बिनेशन पाए गए हैं। आज पूरी तरह से समझाएंगे इस फीमेल चार्ट के ज़रिए। ये चार्ट एक्चुअली एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में आया था। उन्होंने कहा था उनके ज़िंदगी के किसी एक पहलू के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो आज हम इस फीमेल चार्ट के ज़रिए राहु सन कॉम्बिनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। मैं इस चार्ट का डिटेल्स बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 8 जुलाई 1982, 4:55 PM, बांकी, कटक, ओडिशा। तो ये एक रिक्वेस्ट उन्होंने भेजा था चार्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस चार्ट के ज़रिए राहु सन कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करेंगे। इस चार्ट में देखिए, लग्न है स्कॉर्पियो, वृश्चिक लग्न है, बृहस्पति तुला राशि में बैठा है 12th हाउस में, केतु धनु राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, शुक्र यानी वेनस टॉरस में वृषभ राशि में, राहु सन और मरकरी जेमिनाई मिथुन राशि में, और शनि और मंगल कन्या राशि में बैठा है। तो इस चार्ट में देखिए राहु सन कॉम्बिनेशन 8th हाउस में है। ये 7th हाउस है तो ये 8th हाउस है। राहु सन का कॉम्बिनेशन 8th हाउस में हुआ है जेमिनाई बुध के घर में। अब देखिए राहु सन का ये कॉम्बिनेशन नॉर्मली श्रापित कहा जाता है। सन यहाँ पे 10th हाउस का लॉर्ड भी है, सन पिता का कारक भी है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये पिता का श्राप निर्देश करता है, यानी पिता के संबंधित कुछ कष्ट, पिता का हेल्थ प्रॉब्लम, लॉन्जिविटी में प्रॉब्लम, ये सब दर्शा रहा है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली राहु सन का बेसिक नेचर कॉम्बिनेशन। 8th हाउस क्या होता है? 8th हाउस एक बहुत ही डरावना घर होता है एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन यहाँ पे देखिए राहु 8th हाउस में 8th हाउस के स्वामी बुध के साथ बैठा है, और बुध के घर यानी जेमिनाई में राहु फ्रेंडली साइन में बैठा है। राहु गिव्स रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी, रिसर्च ओरिएंटेड एडुकेशन। राहु को अगर पसंदीदा घर मिल जाए और प्लैनेट मिल जाए तो वो कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी देता है। 10th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे सन कौन सा? सिंह राशि का लॉर्ड है, यानी 10th हाउस का लॉर्ड है रवि, जो कि 8th हाउस में बैठा है। 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में अगर राहु के साथ बैठा है तो वर्क रिलेटेड कुछ स्कैंडल्स भी ज़िंदगी में आते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं राहु सन कॉम्बिनेशन के बारे में। तो आदमी अपने पावर, पोजीशन ये सब हासिल करने के लिए, अपने कामकाज के एक ऊंचा लेवल को हासिल करने के लिए बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि सन यहाँ पे 10th हाउस का स्वामी है। वैसे भी पावर, पोजीशन, ऑथोरिटी का मालिक है रवि। तो 8th हाउस क्या होता है? 8th हाउस इज रिसर्च ओरिएंटेड एडुकेशन। तो आदमी फीमेल हो या कोई भी चार्ट, किसी भी चार्ट में, चाहे वो फीमेल चार्ट हो या मेल चार्ट हो, उसमें रिसर्च ओरिएंटेड एडुकेशन राहु देता है। बुध के साथ है तो एडुकेशनल फील्ड पे कुछ खोजने की, कुछ नया करने की, कुछ अनोखा करने की, जैसे कुछ रहस्यमय सब्जेक्ट्स जैसे कि ओकल्ट सब्जेक्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये सब कुछ 8th हाउस का कॉम्बिनेशन या देन है। सन जो कि आत्मा है तो वो भी 8th हाउस में एस्ट्रोलॉजिकल इंटरेस्ट प्रदान कर रहा है। दूसरा मेटाफिजिकल सब्जेक्ट्स, मेटाफिजिक्स नॉर्मली फिजिक्स के जो मटेरियलिस्टिक साइड है, मेटलर्जी, ये सब कुछ इस चार्ट में राहु सन बुध का कॉम्बिनेशन दर्शा रहा है। और देखिए शनि यहाँ से इस कॉम्बिनेशन को देख रहा है। शनि का ये 7वां दृष्टि है, 7, 8, 9, 10वां, तो शनि का 10th एस्पेक्ट है। दूसरा बृहस्पति भी इस कॉम्बिनेशन को देख रहा है, 7, 8, 9 बृहस्पति का एस्पेक्ट भी पड़ रहा है। बृहस्पति कौन है? वृश्चिक लग्न के लिए बृहस्पति दूसरा और 5th हाउस का स्वामी है। तो 5th हाउस का स्वामी भी राहु को देख रहा है। 5th हाउस इज हायर एजुकेशन, जैसा मैं कह रहा था। तो इस चार्ट में देखिए रवि 10th हाउस का लॉर्ड है 8th हाउस में, बृहस्पति 5th हाउस का लॉर्ड है। बृहस्पति 5th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस के लॉर्ड के साथ राहु का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ बाहर निकल के आएगा राहु का। वो है नया कुछ खोज के, डिस्कवर करके उसको दुनिया के सामने ले आने की कोशिश, यानी काफ़ी दूर तक पढ़ाई लिखाई रिप्रेजेंट कर रहा है।
रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, पिता संबंधित कुछ खराब चीज़ भी निकल रहा है, क्योंकि शनि का रवि पर एस्पेक्ट और राहु के साथ रवि का कॉम्बिनेशन ये पिता के हेल्थ के बारे में काफ़ी खराब संकेत दे रहे हैं। लेकिन जो भी हो, राहु सन कॉम्बिनेशन चाहे फेक कॉन्फिडेंस दे, चाहे आदमी को काफ़ी दूर भगाए या कुछ पिता संबंधित कष्ट प्रदान करे, कुछ भी करे, लेकिन इस चार्ट में कुछ रिसर्च ओरिएंटेड पॉजिटिव क्वालिटीज भी दे रहा है। आप लोगों को हमेशा याद रखना है, राहु इज ए पॉलिटिशियन। तो जब भी सन पॉलिटिकल करियर देता है, वो राजा है ना, तो जब भी राहु सन कॉम्बिनेशन है तो आदमी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट जरूर लेता है। वो पॉलिटिकल चीज़ पढ़ता है, पॉलिटिकल आर्टिकल्स पढ़ता है, पॉलिटिक्स का जो अप्स एंड डाउन है उसके बारे में काफ़ी जानकारी रखता है। तो किसी ना किसी तरह से वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़े रहने की कोशिश जरूर करता है, उसको अच्छा भी लगता है। राहु इज ए मैनिपुलेटिव टाइप प्लैनेट, सेल्फिश भी बहुत है, धूर्त भी बहुत है, इसीलिए तो वो पॉलिटिशियन है। तो उसी राहु का 8th हाउस में बैठकर 8th हाउस के लॉर्ड बुध के साथ बैठना, बुध बुद्धि या दिमाग में वही चीज़ डालता है, यानी बुद्धिमत्ता के साथ साथ थोड़ा सा सेल्फिशनेस और धूर्त एटीट्यूड जरूर होगा। ये उस प्लैनेट का नेचर है, क्या किया जाए। तो मैंने राहु सन कॉम्बिनेशन इस फीमेल चार्ट के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश की। आप लोगों को अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। आप लोगों को नए नए जानकारी प्रदान करने की कोशिश करेंगे। चैनल पे आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।